छोटी सी झोपड़ी है मैया रमा की। जैसे ही मेरे श्रोता बंधुओं मैया रमा अपने घर पहुंची तब तक हुआ क्या है, बच्चों ने एक एक वारी वारी करके अपना दम तोड़ दिया। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, इधर मैया रमा को जब डॉक्टर वैद्यों ने भगा दिया है, इधर मैया रमा दोनों बच्चों को लेकर के घर पे पहुंची है। जैसे ही घर पे पहुंची है माता बहनों, बेटा गंगाधर बेटा रमेश ने बारी बारी करके अपना दम तोड़ दिया। पैसों के अभाव में, दवा के अभाव में, जब पैसे होते हैं माता बहनों तब दवा नहीं होती, जब दवा होती है तब पैसे नहीं होते। इधर मैया के दोनों बेटों ने बारी बारी करके तब तोड़ दिया। जैसे मैया ने अपने बच्चों की ये दशा देखी, चीखने लगी, कहने लगी लाला अखियां खोलो मेरे लाला, ये क्या हो गया बेटा, क्या हो गया मेरे बेटा, बेटा मेरी तरीके से मैया रमा रोने लगी। जब रोने लगी है आज मैया रमा को मेरे श्रोता बंधुओं कोई धीर बनाने वाला नहीं है। देख लीजिए मेरे श्रोता बंधुओं, प्रकृति का नियम, एक साथ दोनों बच्चों ने बारी बारी करके दम तोड़ दिया। जब दम तोड़ दिया, पैसों के अभाव में, दवा के अभाव में जब बेटा खत्म हो जाते हैं, जैसे मैया रमा ने अपने दोनों बच्चों को जमीन पर देखा है, रो करके बोली
याद रखना मेरे श्रोता बंधु, आज हुआ क्या है, मैया रमा के दोनों बेटे, रमेश बेटा गंगाधर ने वारी वारी करके अपना दम तोड़ दिया। जैसे ही बेटों ने अपना दम तोड़ा है, आज मैया रमा ने जैसे अपने बेटों की हालत देखी है, मैया रमा बुरी तरीके से फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मेरी लाल, मैं तुम्हारी बड़ी अभागी माँ हूँ, जो मैं तुम्हारा इलाज नहीं करा सकूं, मैं तुम्हें बचा नहीं सकी। इधर मेरे भैया आज भैया रो रही है बुरी तरीके से, सोच रही है जब मेरे साहब जी लौट करके आएंगे, हमसे हमारे बच्चों के बारे में पूछेंगे, तो हम उनको क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे उनसे। हमारे बेटे तो खत्म हो चुके हैं दोनों, अपने बेटों की मौत की जिम्मेदार अब मैं हो गई हूँ, क्योंकि मैंने अपने बच्चों की जान नहीं बचा पाई। इधर मेरे भैया मैया रमा को कोई दीन बनाने वाला नहीं है। जिस माँ के घर में दो दो बेटे, एक शाद खत्म हो जाए, माता बहनों उस माँ पर क्या बीतती हो, क्या गुजरती होगी। इधर माँ रमा को कोई दीन बनाने वाला नहीं है, रो रही है। इधर मैया रमा सोचने लगी, हो गया सो हो गया, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। इधर मैया रमा जो है अपने दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार कर देती है। उसके बाद इधर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी आधी पढ़ाई करके लंदन से प्रस्थान करते हैं अपने घर के लिए। बाबा साहब की आधी पढ़ाई हो जाती है। इधर मेरे भैया हुआ क्या है, हुआ क्या है मेरे श्रोता बंधुओं। इधर हुआ क्या है, आरी आदि पढ़ाई वही बाबा की लंदन से आदि प्रस्थान, आदि पढ़ाई करके इधर बाबा साहब जो है अपनी आधी पढ़ाई करके लंदन से प्रस्थान करते हैं अपने घर के लिए। मन में विचार कर रहे हैं घर जाकर के अपनी पत्नी रामो अपने बच्चों से जाकर के मिलेंगे, लेकिन इधर बाबा साहब को नहीं पता कि बाबा साहब के दो बेटे बारी बारी करके खत्म हो चुके हैं।
बाबा साहब आधी पढ़ाई करके, अधूरी पढ़ाई करके विदेश से वापस आए हैं घर। याद रखना माताओं बहनों, जब बाप हारा थका कहीं से घर आई, अगर बच्चे उसके गली से आकर के लग जाए तो बाप की आधी थकावट दूर हो जाती है। आज जैसे ही बाबा साहब घर पहुंचे, बाबा साहब के गले उनके बेटे नहीं लगे तो मैया रमा से कहने लगे, रामू मेरे बेटे पुत्र कहाँ है, मेरे पुत्र कहाँ है रामू, मुझे मेरे पुत्र नहीं दिखाई दे रहे हैं रामू, क्या हुआ? इधर आज बाबा साहब कहने लगे, रामू हमारे बेटे कहाँ है, हमारे बेटे हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। जैसे मैया रमा बाई अपने पिया के मुखार में इतने शब्द सुने, हाथ जोड़ के कहने लगी, स्वामी मुझे माफ कर देना। क्या हुआ रामू? आपके जाने के बाद आपके दोनों बेटे बारी बारी करके बीमार हो गए। जब बारी बारी करके बीमार हो गई, आपके बेटों की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। आपके बेटों को मैंने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन साहब जी दवा के अभाव में, पैसों के अभाव में आपके दोनों बच्चों ने बारी बारी करके दम तोड़ दिया। क्या बच्चों ने दम तोड़ दिया? हमारी गर्मी भैया कैसे हुआ क्या है? आज भैया ने इतने शब्द कहे, रोने लगी है, जमीन पर बैठ जाती है, कहने लगी, साहब जी मैं बड़ी अभागन हूँ जो आपके बच्चों को मैं बचा नहीं पाई। इधर मेरे भैया देख लीजिए माता बहनों, यही हमारे समाज के लोग कह रहे थे, अरे बाबा साहब को तो वजीफा मिला है, भीमराव अंबेडकर को तो वजीफा मिला है, ये तो वजीफे की वजह से पढ़ करके आया है। लेकिन बाबा साहब अकेले में बैठे रो रहे थे। अरे मुझे क्या मिला, मैंने बच्चों का मुख भी नहीं देख पाया। इधर बाबा साहब अकेले में बैठे रो रहे थे, कहने लगे, मेरी समाज को लोगों, आप मेरी पढ़ाई की कीमत क्या जानो, आप मेरी पढ़ाई की कीमत क्या जानो। अगर मेरी पढ़ाई की कोई कीमत है, जो हमारे बेटे हैं जो बारी बारी करके मुझे अपने बच्चों का चेहरा तक देखने को नहीं मिले। ए मेरे समाज के लोगों, मैंने अपने बच्चों के मुख भी नहीं देख पाए, और आप लोगों के खातिर मैंने कुछ नहीं देख पाया, मैंने कोई शौक नहीं किया। मैंने बच्चों का मुख भी नहीं देख पाया समाज के लिए। इधर मेरे भैया आज बाबा साहब रो रहे हैं, मैया रमा समझाने लगी, दिल छोटा मत कीजिए, मत रोइए साहब जी। अरे क्यों रो रहे हो? बाबा साहब के लिए, रामू क्यों ना रो, हमारे दो बेटे बारी बारी करके खत्म हो गए और तुम हमसे कह रही हो कि बाबा साहब क्यों रो रहे हो? इधर मेरे भैया मैंने अपने बच्चों का मुख भी नहीं देख पाया। इधर हुआ जिस समय बाबा साहब आदि पढ़ाई करके आए हैं, इधर माता रमा से कहने लगी, बाबा साहब की राम, हे रामू अब मैं क्या करूं, हमारी पढ़ाई तो अभी अधूरी है। तभी मेरी श्रोता बंद हुआ है। बाबा साहब के जो मित्र थे, जिनका नाम था नवल भतेना, जिनका नाम था नवल भतेना, जब उनको पता चला है कि मेरा दोस्त भीमराव अंबेडकर अपनी अधूरी पढ़ाई करके वापस आ गया है, तो आज नवल भतेना जो है अपने दोस्त भीमराव अंबेडकर से मिलने के लिए आते हैं। मिलने के लिए जब आए हैं, जैसे ही उनने अपने दोस्त को देखा है, गले से लगा लेते हैं, कहने लगे, भीमराव, अरे साहब, कहने लगे, भीमराव आप कब आ गए, मुझे तो पता भी नहीं चला। साहब मुझे अचानक आना हुआ, मुझे घर की याद आ रही थी, अचानक मुझे आना हुआ, और मैं जब घर पर आया तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे दो खत्म हो गए, मैंने बच्चों का मुख भी नहीं देख पाया साहब। इधर मेरे भैया आज जब ये भतेना जो है समझाने लगे हैं, कहने लगे, दोस्त भीमराव चिंता मत करो, तुम अपनी अधूरी पढ़ाई को छोड़ करके घर आ गए, ऐसा करो तुम अपनी पूरी पढ़ाई करो। बाबा साहब कहने लगे, मित्र मेरे पास इतने पैसे नहीं हुए,
अब हम करें तो क्या करें? साहब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है, अब मैं करूं तो करूं क्या? मुझे पढ़ाई तो बहुत करनी है, हमारे समाज की दिशा दिन गरीबों की देखी नहीं जा रही है साहब, हमारी मदद करो साहब। आज जैसे ही डॉक्टर भीमराव ने अपनी वेदना अपने दोस्त नवल भतेना को बताई है, नवल भतेना ने क्या किया है, 5,000 रुपए दिए मदद के रूप में, कहने लगे कि भीमराव अम्बेडकर जाओ, ये 5,000 रुपए में तुम्हें मदद के रूप में दे रहा हूँ और तुम विदेश में जाकर के अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी करो। ठीक है साहब, ठीक है। फिर से बाबा साहब जो वो 5,000 रुपए मदद के रूप में लेकर के फिर से विदेश के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर मेरे भैया हुआ क्या है, नवल भतेना जी ने बाबा साहब को मदद के रूप में 5,000 रुपए दे के लगे, जाओ मेरे दोस्त अपनी पढ़ाई को पूरा करो और अपने समाज को जागृत करो। कहने लगे ठीक है। इधर बाबा साहब चले, इधर हुआ क्या है, मैया रमा तभी आ जाती है। मैया रमा जो है फिर से आ जाती है। बाबा साहब कहने लगे रामू रामू मैं जा रहा हूँ। मैया रमा कहने लगी हाँ साहब जी। मैं जा रहा हूँ रामू, मुझे पढ़ाई पूरी करनी है, तभी मैं समाज का उत्थान कर सकता हूँ रामू, मेरा साथ निभाती रहना रामू, मेरा साथ देना, अपना भी ख्याल रखना रामू। इधर मेरे भैया बाबा साहब जो है इतने शब्द कहकर के माता रमा कहने लगी ठीक है साहब जी जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी, आप अपनी पढ़ाई को पूरा कीजिए। इधर बाबा साहब चले जाते हैं मेरे भैया। तभी हुआ क्या है, बाबा साहब के जाने के बाद में इधर मेरे भैया दुख के माहौल में एक खुशी का माहौल आ जाता है। इधर बाबा साहब दोबारा चले जाते हैं पढ़ने के लिए, और इधर तभी क्या हुआ है मेरे श्रोता बंधुओं,